अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्तदम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हम अपनी ज़िंदगियों में जब देखते हैं तो हर इंसान कहीं ना कहीं बहुत सी आजमाइशों में, इम्तिहानात में मुब्तला रहता है। कोई ना कोई परेशानी, खौफ, रंज, गम उसको घेरे रहता है और हर वक्त हम इसी जुस्तजू में रहते हैं कि किसी तरह आसानियाँ हासिल कर लें, किसी तरह इन तकलीफ़ों से निजात हासिल कर लें। तो ये आजमाइशें, परेशानियाँ तो ज़िंदगी का हिस्सा हैं। ये जब तक दुनिया में हम मौजूद रहेंगे ये हमारे साथ ही रहेंगी। लेकिन अल्लाह ताला इंसानों के लिए आसानियाँ भी पैदा करते हैं और उन्होंने हमें बहुत सी ऐसी चीज़ें सिखाई हैं जिससे हम अल्लाह ताला से दुआ तलब करते हैं और अपने लिए आसानियाँ मांगते हैं। तो क्या आपको पता है कि एक नहायत ही छोटा सा और आसान सा काम करके आप अपने लिए अल्लाह ताला की रहमत और आसानियाँ समेट सकते हैं? तो आज मैं वही छोटा सा काम आपको बताऊंगी जिसको ज़िंदगी का हिस्सा बनाकर हम अपनी आसानियाँ समेट सकते हैं। और वो छोटा सा काम क्या है? अस्तगफिरुल्लाह। कि हम जितना इस्तगफार करते हैं हमारे लिए आसानियाँ होती हैं। और तौबा इस्तगफार करना अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। जो इंसान हर वक्त तौबा करता है, अल्लाह ताला से बख्शिश की तलब करता है, अल्लाह ताला उसे बेहद नवाजते हैं, उसके लिए हर तरफ से आसानियाँ कर देते हैं। अबू दाऊद और तिरमिज़ी की हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स ये कलिमात कहे अल्लाह ताला उसको बख्श देते हैं। अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। मैं बख्शिश तलब करता हूँ अल्लाह से कि नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह ताला के और वो ही ज़िंदा और कायम रहने वाला है और मैं उसी की तरफ तौबा करता हूँ। तो ये वो आसान से कलिमात हैं जिनको हम हर वक्त पढ़ सकते हैं। इसके अलावा सिर्फ़ इस्तगफार पढ़ने की भी फ़जीलत है। आप जब चलते फिरते हैं, उठते बैठते हैं तो छोटे कलिमात से भी तौबा इस्तगफार कर सकते हैं। बेशक अल्लाह ताला सुनने वाले हैं। हज़रत इब्न अब्बास से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स इस्तगफार को अपने ऊपर लाजिम कर लेता है तो अल्लाह ताला हर तंगी से उसके लिए रास्ता निकाल देते हैं और उसकी हर गम परेशानी से उसे निजात दे देते हैं और उसे इस जगह से और इस तरह से रिज़्क बहम पहुंचाते हैं कि जहां से उसका गुमान भी नहीं होता। ये हदीस अबू दाऊद, इब्न माजा और मस्नद अहमद में मौजूद है। कितनी जामे हदीस है कि अल्लाह ताला हर चीज़ के लिए आसानी कर देते हैं सिर्फ़ एक छोटे से कलमे से। और ज़िंदगी की आसानियों के साथ साथ हमें इस कलमे को अपनी आखिरत की भलाई के लिए भी तो इस्तेमाल करना है। क्या हमें इसकी ज़रूरत नहीं? हम कितने ही गुनाहगार हैं, कितने ही छोटे बड़े गुनाह गलतियां करते रहते हैं। तो इस्तगफार तो हमें खुद पर लाजिम करना ही चाहिए। सही बुखारी और मुस्लिम में हदीस मौजूद है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बाज़ औक़ात मेरे दिल पर भी पर्दा सा आ जाता है और मैं दिन में 100 मरतबा इस्तगफार पढ़ता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह। तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी शख्सियत दिन में 100 मरतबा इस्तगफार करते हैं तो हमारी क्या औकात है। वो तो गुनाहों से पाक थे, उन्हें तो इसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हम तो बेशक इसके ज़रूरतमंद हैं, चाहे दुनिया के लिहाज से या आखिरत के लिहाज से। इसलिए ये एक नहायत ही मुजर्रब और मुस्तहब ज़िक्र है जिसको आप ज़िंदगियों का हिस्सा बनाकर अपने लिए आसानियाँ समेट सकते हैं। तो हर नमाज के बाद, दिन में उठते बैठते, चलते फिरते भी आप इस ज़िक्र को अपनी ज़बान पे जारी रख सकते हैं। अल्लाह ताला इससे माल नवाजते हैं, औलाद की खुशियाँ नसीब करते हैं, माल दौलत में इजाफ़ा करते हैं। इन तमाम चीज़ों में आसानियाँ होती हैं और अल्लाह ताला हमें इसके साथ साथ बख्शिश अता फ़रमाए ताकि हम आखिरत में भी सुरखरू हो सकें। इस्तगफार की फ़जीलत के रिलेटेड एक वाक़या मौजूद है जो कि इमाम अहमद हम्बल का वाक़या है कि एक दफ़ा वो किसी जगह पर गए और वहाँ पर उन्हें रात गुजारने के लिए जगह चाहिए थी। तो किसी एक आदमी ने, जो कि शायद तंदूर का या रोटियों का काम करता था, तो उसने उनको अपने घर में जगह दी। तो जब वो उसके साथ वहाँ गए तो वो अपने कामकाज में मसरूफ़ हो गया। काम करता था तो वो इस्तगफार पढ़ता था। वो आटा गूँथ रहा था और आटा गूँथते हुए इस्तगफार का विर्द उसकी ज़बान पर था। इमाम अहमद हम्बल ने जब ये गौर किया तो उन्होंने उससे सवाल किया कि क्या इस ज़िक्र ने, इस विर्द ने तुम्हें कुछ नवाजा भी है? तो उस शख्स ने जवाब दिया,
اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے مجھے مال و دولت کی کثرت کی ہے، دنیا کی ہر چیز سے نوازا ہے الحمدللہ۔ صرف ایک خواہش تھی جو دل میں وہی دعا کرتا تھا کہ وہ بھی پوری ہو جائے، کہ ایک صاحب علم ہے جس سے ملنے کی تمنا ہے، بس وہ ابھی تک پوری نہیں ہوئی۔ تو انہوں نے دریافت کیا کہ اس کا نام کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ امام احمد۔ تو وہ مسکرا دیے اور کہا کیا تم جانتے ہو کہ میں وہی شخص ہوں؟ سبحان اللہ۔ تو یہ ہے استغفار کی برکت اور فضیلت، کہ کہاں کہاں سے اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتے ہیں اور کس کس طرح سے انسان کو نوازتے ہیں۔ یہ تو نہایت چھوٹا اور آسان سا وظیفہ ہے، کوئی اس میں مشکل بات نہیں ہے، نہ اس میں یاد کرنے کی چیز ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ دل سے استغفار کریں، صرف زبان سے نہیں۔ آپ جس چیز سے استغفار کر رہے ہیں اس کو برا جانیے کہ اس چیز سے میں توبہ کرتا ہوں، اور اس چیز کا بھی عزم رکھیے کہ آئندہ میں اس چیز کو دوبارہ نہیں کروں گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بتانے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔